विश्वकर्मा पूजा क्यों मानते हैं? विश्वकर्मा पूजा का इतिहास क्या है? विश्वकर्मा पूजा, जिसे कि विश्वकर्मा जयंती भी कहा जाता है, इसे प्रतिवर्ष 17 सितंबर को पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। इस पूजा को हिंदू समुदाय द्वारा एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि भद्रा के अंतिम दिन, जिसे कन्या संक्रांति या भद्रा संक्रांति के नाम से जाना जाता है, इसी दिन यह उत्सव मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा जी देवताओं के शिल्पकार हैं, इसलिए इन्हें शिल्प के देवता के नाम से भी जाना जाता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनके पिता का नाम वास्तु था, जो धर्म की 7वीं संतान थे और धर्म ब्रह्मा जी के पुत्र भी थे। हिंदू धर्म में विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। पौराणिक काल में विशाल महलों, हथियारों और भवनों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ही करते थे। इस वजह से आज के समय में हम विश्वकर्मा पूजा के दिन लोहे के सामानों जैसे औजारों, मशीनों और दुकानों की पूजा होती है और इस दिन अधिकतर दफ्तर बंद ही रहते हैं। विश्वकर्मा जयंती एक हिंदू त्योहार है जिसमें भगवान विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार विश्वकर्मा पूजा के दिन विशेष तौर पर औजारों, निर्माण कार्य से जुड़ी मशीनों, दुकानों, कारखानों आदि की पूजा की जाती है। माना जाता है कि विश्वकर्मा की पूजा से जीवन में कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती। आपके मन में यह ख्याल जरूर आता होता कि विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर क्यों मनाया जा रहा है। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का वास्तुकार कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा का जन्म भादो माह में हुआ था। हर साल 17 सितंबर को उनके जन्म दिवस को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। भगवान विश्वकर्मा को दुनिया के पहले इंजीनियर के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने देवताओं के लिए भवनों के साथ साथ देवताओं के हथियार भी बनाए थे। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा सभी प्रकार के औजारों और लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करते हैं, इसलिए लोग इस दिन अपनी मशीनरी की पूजा करते हैं। भगवान विश्वकर्मा की पूजा के दिन फैक्ट्रियों और ऑफिसों में लगी हुई मशीनों की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान विश्वकर्मा जी प्रसन्न हुए तब व्यक्ति का व्यापार और ज्यादा तरक्की करता है। यदि हम पूजा विधि के बारे में जानें तब ऐसा करने के लिए सबसे पहले अक्षत अर्थात चावल, फूल, मिठाई, फल, रोली, सुपारी, धूप, दीप, रक्षा सूत्र, मेज, दही और भगवान विश्वकर्मा की तस्वीर इत्यादि की व्यवस्था कर लेंगे। यह तो मालूम है कि विश्वकर्मा पूजा किस तिथि को मनाया जाएगा, परंतु बहुत लोगों को विश्वकर्मा पूजा के शुभ मुहूर्त की जानकारी नहीं होती है। ऐसे में ये बात तो सभी को मालूम ही होता है कि पूजा का फल तभी मिलता है जब उसे सही मुहूर्त में किया जाए, इसीलिए लोग सभी पूजा को उसके उचित में ही करते हैं। उसी तरह विश्वकर्मा पूजा कन्या संक्रांति महापुण्य काल में मनाया जाता, जिसकी शुरुआत सुबह के 7:36 से रात के 9:38 तक रहेगी। अगर इन शुभ मुहूर्त के बीच पूजन किया जाए तो पूजन का संपूर्ण फल मिलता है। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम वास्तुदेव था। वास्तुदेव धर्म की वस्तु नामक स्त्री से जन्मे 7वें पुत्र थे। इनका पत्नी का नाम अंगिरसी था। इन्हीं से वास्तुदेव का पुत्र हुआ, जिनका नाम ऋषि विश्वकर्मा था। मान्यता है कि अपने पिता वास्तुदेव की तरह ही ऋषि विश्वकर्मा भी वास्तुकला के आचार्य बने। भगवान विश्वकर्मा अपने पिता की तरह ही वास्तुकला के महान विद्वान बने। कथा मिलती है कि भगवान विश्वकर्मा की पत्नी आकृति है। इनके अलावा उनकी अन्य 3 पत्नियां थी, रति, प्राप्ति और नंदी। विश्वकर्मा के मनो, चाक्षुष, शम, काम, हर्ष,
विश्वरूप और वृत्रासुर नाम के 6 पुत्र हुए। इनके अलावा बहिष्मति और संज्ञा नाम की 2 पुत्रियां हुई। कहा जाता है कि संज्ञा का विवाह सूर्यदेव से हुआ था, इसलिए भगवान सूर्य विश्वकर्मा के दामाद हेम विश्वकर्मा जी की पुत्रियों के नाम रिद्धि और सिद्धि था, जिनका विवाह भगवान शिव के अनुज पुत्र भगवान गणेश जी के साथ हुआ था, जिनसे भगवान गणेश जी को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनका नाम शुभ और लाभ है। वायु पुराण के अनुसार विश्वकर्मा के 5 पुत्र थे। उनके नाम है मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। भगवान विश्वकर्मा ने हर युग में देवी देवताओं के लिए अलग अलग वस्तुओं का निर्माण किया। इसमें सोने की लंका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, पाताल लोक, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, श्री कृष्ण की द्वारिका, वृंदावन, सुदामापुरी, गरुड़ का भवन, कुबेरपुरी और यमपुरी का निर्माण किया। कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी, पुष्पक विमान, इंद्र का व्रज, सोने की लंका बनाई थी। लंका में सोने के महल का निर्माण शिव जी के लिए भी इन्होंने ही किया था।